इतना सोशल मीडिया, इतना मीडिया है, लोग अपने यहाँ का कम दूसरे का ज्यादा जानते हैं। दिल्ली इलेक्शन का इशू चला हुआ ना आपके। मेरे हिसाब से शीला जी के बाद दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ। बस अब जो जनता को फैसला लेना चाहिए वही फैसला ले उसी हिसाब से। नहीं तो लग क्या रहा है, कांग्रेस कोई ताकत के तौर पे दिल्ली में आपको दिखाई दे रही है? नहीं, कांग्रेस की ताकत है, क्योंकि लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि शीला जी के बाद देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा हाथ होता है सरकार चलाने में। एलजी उनका है, एलजी भी शामिल है, केजरीवाल भी शामिल है, कुछ दिल्ली में चौपट है बिल्कुल दिल्ली। अच्छा एक बात बताइए, आप हरियाणा के हैं, हरियाणा में मैं भी गया था चुनाव के समय, मुझे भी लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी का मामला ठीक है। ये जो चुनाव के नतीजे आए, कैसे क्या हुआ? इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। यही तो बात है। उमर अब्दुल्ला आज क्या बोल रहे हैं कि ईवीएम पे सवाल उठाना गलत। नहीं, मैंने किसी चीज का बस इतना ही मैंने आपको कहा, इलेक्शन फेयर नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ना, अरे तुम रोटी की बात क्यों नहीं पूछते लोगों से, रोजगार की बात क्यों नहीं पूछते लोगों से? ये कांग्रेस ये कर रही है, फलाना ये कर रही है, ये तो एक थैली के चट्टे बट्टे लोग हैं। ये तो लोगों की रोजी की बात करो, जो जनता के मुद्दे हैं उनको तो उठा ही नहीं लेकर चाहिए। तो बताओ क्या करें साहब। और मैं तुमको बहुत नजदीकी जानता हूँ, और आप जो क्या है, आप जो इस सत्ता के ओर से आपको चुनिंदा लेकर भेजते हैं कि जनता के सेंटिमेंट से लेकर आओ, हमारे खिलाफ कौन कौन है, कौन कौन नहीं है। आप बुरा मत मानना, डोंट माइंड, है ना? मैं बुरा क्यों मानूंगा? हाँ, देखो ऐसा है ना, जर्नलिस्ट का मतलब, जर्नलिस्ट का क्या मतलब होता है? आप जर्नलिस्ट का मतलब आप? यस, तो मैं किसी बदलती दुनिया, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ। मैं जो रियलिटी है मैं उस पर लेकर बोलता हूँ। मैं किसके पक्ष में? हैं? तुम सत्ता के पक्ष को लेकर बोलते हो। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। मेरे कार्यक्रम की यही खूबी है कि आप मेरे बारे में, मेरे कार्यक्रम के बारे में जो भी राय रखते हैं आप बोल सकते हैं। हमारा कार्यक्रम देखने वाले लोग इसका फैसला करेंगे कि आप सही है या गलत है कि नहीं। अब आप बताएं। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखो, जो भी विकास हुआ है वो कांग्रेस के टाइम में हुआ है, उसके बाद तो कोई विकास ही नहीं हुआ है। हम ये बताइए कि दिल्ली में कौन इस बार आएगा कि जाएगा? तो जनता यूँ करेगी, कौन सा आएगा? केजरीवाल और ये टक्कर इन्हीं की है दोनों की। कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है कहीं भी। अच्छा, इतना काहे कांग्रेस दिल्ली में मामला जीरो गया, क्यों आप लग रहा है? अभी इस बार तो मान लीजिए अभी चुनाव होना है तो इस बार का नहीं कह रहे, लेकिन पीछे तो इन चुनाव में कांग्रेस एकाएक उतनी ऊंचाई से दिल्ली में इतना नीचे क्यों गिरी? इसका कारण क्या है? कारण जो वो है कि काम करनी पड़े, अधिकारियों की वो है कमी है, और नहीं कर रहा। जो अधिकारी हैं काम तो कह रहे थे शीला दीक्षित ने पूरा काम किया। शीला दीक्षित ने किया अपने टाइम में, ऐसा कुछ नहीं है, पर उसके बाद विकास कुछ नहीं हुआ कोई भी। अभी तो जनता करेगी, क्या करेगी? ये मोहल्ला क्लिनिक, ये स्वास्थ्य, ये शिक्षा, ये आपको दिखा नहीं? हाँ, दिल्ली में दिखा है, कुछ नहीं दिखा है। काम नहीं किया? किया है, क्यों नहीं? किया है, लेकिन जो है जो कांग्रेस के काम है वो कोई नहीं कर सकता। उन्होंने इकट्ठा किया, इन्होंने सब वितरित कर दिया। आप बताइए भैया, आइए इधर, आप भी कुछ चर्चा करें। हम तो ऐसे ही आ गए आज, थोड़ा बताओ जो कहोगे वो। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के। किस इलाके के? रोहिणी। रोहिणी में क्या चल रहा है इस बार आम आदमी पार्टी और बीजेपी कांग्रेस में? नहीं, वो पहले जो है बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प नहीं था तो केजरीवाल जीत गया। मैं जनता दल से संबंधित रखता हूँ। अच्छा, पॉलिटिकल आदमी हैं हम भी, तो और वही पोजीशन केजरीवाल की हो गई। केजरीवाल भी निकम्मा निकल गया। फ्री की जो रेवड़ी बांटी है, जनता दल सही चल रही है? जनता दल भी जो है टुकड़ों में बट गया है। हमारी आपस की फूट है, फूट रही। पासवान जी निकल गए, मुलायम निकल गए, चंद्रशेखर निकल गए, देवगौड़ा जी निकल गए, सेकुलर एस बना दिया, यूनाइटेड बन गई। वो बिहार से बाहर नहीं निकले। नहीं, हमने तो नीतीश को मटेरियल बनाया था प्रधानमंत्री का, लेकिन वो भी नतमस्तक हो गया। दिल्ली में विकल्प जो है अब केजरीवाल का ढूंढ रही है जनता। पहले जो है कांग्रेस का विकल्प ढूंढा था, कांग्रेस ने केजरीवाल को हल्का लिया। वो अन्ना हजारे का फायदा उठा गया, पार्टी बना ली। अरे वो 2012-13 की म्यूजिक हारमोनियम बजाने से नहीं होगा। अतीत में तो वर्तमान। हाँ, अभी 2015 अतीत में वर्तमान टिका हुआ है। 2013, 15, 20 एमसीडी 24। अब जो है, अब चुनाव होगा ना 25 में, तो केजरीवाल को भी जो है हल्कापन नजर आएगा। लड़ाई में केजरीवाल के
केजरीवाल की लड़ाई में बहुत लोग निकल रहे बता हैं। दो, कांग्रेस का एक नेता या बीजेपी का एक नेता। कांग्रेस विकल्प नहीं बन सकता, बीजेपी का एक बता दो। बीजेपी भी विकल्प नहीं बनेगी दिल्ली में। जनता दल बनेगी। हाँ, कुछ लोग बनेंगे, हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और हम भी जनता दल की ही बीजेपी सरकार आएगी दिल्ली में, हमको लग रहा हमने है। काम किया है, झुग्गी झोपड़ियों वालों का काम किया, गरीबों का काम किया, पिछड़ी जाति का काम किया, आरक्षण दिया। राजनीतिक दल, देखिए एक बात है, 27% राजनीतिक दल आरक्षण के दिया। कार्यकर्ता में अगर ऐसा हौसला जज्बा ना हो तो समझ लीजिए कि कोई मतलब नहीं। इसी हौसले और जज्बे से पॉलिटिकल वर्कर काम करता है। जो ये कहे कि दिल्ली में जनता दल की सरकार आएगी, चाहे ये कहते वक्त हमने 93 में विधानसभा में 4 एमएलए निकाले थे। रामवीर विदुड़ी जो है, चौधरी मतीन वगैरह। शोएब इकबाल आपके एमएलए थे, देखो चले गए आम आदमी पार्टी। तो आते जाते रहते हैं, ये तो मौसमी बाहर होती है। न तो बड़े बड़े नेता चले गए, रामविलास पासवान जी हमेशा मंत्रालय के चक्कर में चले गए मौसम के सिस्टम को देखते हुए। अब उनका बेटा लगा हुआ है चिराग, लेकिन उसमें इतना तो है कि कम से कम औकात में तो है, आरक्षण पे बोलता तो है। चलिए, अच्छा ठीक है। हाँ, तो आप बताएं सर, कहाँ से हैं आप? हम हैं तो पंजाब से हैं सर, बट यहाँ दिल्ली में रहते हैं काफ़ी टाइम से। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार। तो अब आप ये समझिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का विकल्प बीजेपी इस बार बन पाएगी, आपको लगता है? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। बहुत मुश्किल है। केजरीवाल जितना जमीन पर पहुंच चुके हैं ना, अब मुश्किल है केजरीवाल को इतना जल्दी यहाँ से उखाड़ पाना। बिजली, पानी, सड़क सब फ्री है, तो आराम से अभी इतना ही हो सकता है कि 65 के बजाय 55 सीटें हो जाएं। बाहर न जाने के आम आदमी पार्टी, इतना ही होना है कि मैक्सिमम 10-5 सीटें कम हो जाए। बीजेपी जितना जोर लगा ले, दिल्ली में तो अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा। वो उनका फ्री वाला ही या उनका शिक्षा और स्वास्थ्य का काम भी? ना सर, खाली फ्री वाला रेवड़ी की वाली बात है। उतनी रेवड़ी बीजेपी नहीं बांट पाएगी जितनी वो बांट रहा है। क्यों? वो तो बीजेपी कम है। अभी महाराष्ट्र में देखो, ये 1500 दे रहे, इलेक्शन के पहले 1500 देना महिलाओं को शुरू किया, अब 2100 देने का मामला आ गया। हरियाणा में पैसा दे रहे हैं, यहाँ भी बीजेपी शर्तिया तौर पर महिलाओं को पैसा देने का ऐलान करेगी। करेगी, इनसे ज्यादा करेगी। लेकिन सर अभी वो देने का ऐलान करेगी, एक किस्त मिलेगी, तब तक चुनाव निकल जाएगी। एक पहली किस्त भी नहीं आएगी, चुनाव निकल जाएगा। देर हो जाएगी। अब अगर कुछ करना था तो पहले से करना था, अब उसमें देर हो गई। वैसे नहीं खिलाओ, दूसरे तरीके से खिला लो, और क्या है। अच्छा, एक बात बताओ, दिल्ली में कानून व्यवस्था आपको कैसा लगता है? कानून व्यवस्था कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी इसको बनाने की बहुत पुरजोर कोशिश कर रही है। बिल्कुल बनेगा, ये कानूनी बिल्कुल बनेगा, मुद्दा बनेगा और वो खुद ही फंसेगा उसमें। पुलिस तो गृह मंत्री अमित शाह के पास। अरे वो अमित, देखो वही चीज है ना, ये काम करना नहीं है, दूसरे के ऊपर ब्लेम डालना है, तो फिर तो करी जाओ, जो मर्जी करना करी जाओ। खुद काम करना नहीं है। अब सफाई उसके पास है तो क्या सफाई है, पूरे दिल्ली का बुरा हाल है। भाई आप बताओ, पंजाब का आपको लगता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी या केजरीवाल का विकल्प किसी नेता, किसी पार्टी के पास है? नहीं, कांग्रेस का तो नहीं, पास नहीं है, कम से कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बड़ी जगला रही है। वहाँ के दागी इस पार्टी में आ रहे हैं, यहाँ के दागी उस पार्टी में आ रहे हैं। ऐसा व्यवस्था नहीं चल रहा। बीजेपी का तो कहीं विकल्प है ही नहीं, दिल्ली के अंदर तो है ही नहीं, कम से कम किसी का नहीं है? नहीं, दिल्ली में हाँ खिचड़ी पहुंचेगा, खिचड़ी मिला जुला पहुंचेगा रिजल्ट, मिला जुला पहुंचेगा रिजल्ट। किसी को बहुमत नहीं मिलेगा? नहीं, हाँ, बहुमत एब्सोल्यूट लाले पड़ जाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से चर्चा करता हूं।